Audio Jungle. Audio Jungle. कभी कभी सम्मान करना बनता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी भरत भैया को। भरत भैया देखने में बड़े सिंपल हैं, बट अपने कार्यों से ये हमेशा लोगों का दिल जीत लेते हैं। रमेश भैया प्लीज आप स्टेज पे आए। रमेश काका, रमेश काका, रमेश काका आपका हार्दिक स्वागत है। जितना मैं बता दूं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ आज ऐसे गुरुजी हमारे बीच मौजूद हैं। आदमी सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कितना जी सकता है, पर कोई इंसान अपने कर्म से अपने उम्र को बढ़ा लेता है। ऐसे ही कर्म है हमारे साईं राम बापू गुरुजी का, जो 120 वर्ष के हैं, जो मंदिर या घर से बाहर नहीं निकलते, पर आज हमारे कार्यक्रम के लिए सभी दिव्यांगों को, हम सभी बच्चों को आशीर्वाद देने मंदिर से यहाँ तक आए हैं। तो एक जोरदार ताली गुरुजी के लिए। दीदी आप भी ऊपर आइए प्लीज। मैं चाहूंगी करण, जयमेश, जयमेश, जयमेश बॉम्बे वाला, करण, विष्णु, साक्षी, सना, प्लीज सब स्टेज पे आ जाए। पूरी टीम स्टेज पे आ जाए प्लीज। प्रतीक भाई, आयशा, साक्षी, सना, जो बहन जी का परिचय तो हमें 2 दिन से 3 दिन हुआ। इनका पूरा नाम भी हम जानते नहीं हैं कि ऋतु राखी, सही है? ठीक है, तो भूल नहीं ये नाम सुना हमने। तो इनका एक था
एक सोच, ये एक सोच है ना, ये जीवन की एक बड़ी चीज है। आप लोग भी ये सोचते होंगे कि बाबा जी इतने हो सकते हैं। आज के इस वर्तमान समय में ये चीज मानना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है कि आज पाक बढ़ गया है। हर तरफ खिंडाखोरी, दगाखोरी, एक दूसरे को गिराना। तो इनका जो ये एक सोच है, हमने भी हमारी ज़िंदगी बहुत बिताई, खूब हाँ लंबी आयुष्य भोगे हुए हैं और कई अनुभव भी हुए हैं। तो हम पुरुषार्थी पहले से रहे हैं। हम कोई पाठ पूजा के ये, लेकिन शरीर से पुरुषार्थी खूब रहे हैं। 14 वर्ष हमने कुएं में से पानी भर के यात्रियों को, गरीबों को पानी पिलाया खुद ने। यहाँ सूरत में भी 14 बरस कंधे पे कावड़ लेके घूमा और गरीब बच्चों को गुड़ और रोटी खिलाया। और ये इनकी एक सोच है कि जो विकलांगों को आज कौन प्रोत्साहित करेगा, कौन बढ़ाएगा। तो ये विकलांग को भी, इनको भी अपने को कम नहीं समझना चाहिए उम्र में। आप हम लोगों से भी ज़्यादा उम्र वाले हो, आप लोग तो अष्टावक्र हो। हम आपके दर्शन के अभिलाषी है। आपका दर्शन करके हम अष्टावक्र का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और अभी भी देखो, हमने पुरुषार्थ करना ही नहीं छोड़ा। हम अपने शरीर से अब पुरुषार्थ नहीं कर सकता था, तो एक भगवान ने हमको एक पोती दिया। ये हमारी उदासीन पोती है, ये जो बेटी है ये हमारी पोती है। तो ये हमारे सहयोग में आ गई। तो हम लोगों ने भी एक सनातनी संकल्प लिया कि भारत गौ दूध युक्त बने। ऐसा ही हमारा एक सोच है। क्या क्या ભારતના બાળકો ગાયનું દૂધ પીતા થાય, આવો એક સંકલ્પ લઈને અમે એક ગોકુળ ગોરસ ચલાવીએ છીએ અને છાશ અને લસ્સી પીવડાવીએ છીએ। એટલે बड़ा होना उम्र से ये कोई बड़ा महत्व का नहीं है, लेकिन अपनी रफ्तार जो जीवन की है, कुछ परमार्थ के लिए, कुछ सत्य कार्य के लिए और किसी की सहारे के लिए हम अपना कंधे से मिला ले तो बस काफ़ी है। बोला भारत माता की जय। गुरुजी 120 वर्ष के ही नहीं है, इनके एक्सपीरियंस उससे भी कहीं ज़्यादा है। गुरुजी हम चाहेंगे आप 2 मिनट हमारे साथ यहाँ रहे। हमारे बीच में अभी धर्मेश भाई गामी आए हैं, तरुण मिश्रा भाई और प्रवीण भैया हैं। मैं चाहूँगी कि आप तीनों प्लीज़ स्टेज पे आए। धर्मेश भाई गामी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सूरत में कोई ऐसा कार्य नहीं, अच्छा कार्य नहीं जहाँ भैया जुड़ते नहीं हैं हमारे साथ। तरुण मिश्रा भैया हमेशा ग्राउंड पे काम करना ज़्यादा यकीन रखते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री सीताराम गुरुजी का, जो लंका मंदिर से आए हैं। बहुत बहुत भाग्य कि आप आए हमारे बीच। ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि आज हमारे साथ ऐसे गुरुजी जुड़े हुए हैं जो आज आप सभी को आशीर्वाद देने खास करके यहाँ आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक ज़ोरदार ताली सब गुरुजी के लिए, जो अपना कीमती समय आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं।
मैं चाहूँगी जयमेश भाई बॉम्बे वाला प्लीज स्टेज पे आए। सरदार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और अपने कार्यों से हमेशा हमें सहयोग देते रहते हैं। एक ज़ोरदार ताली उनके लिए। माइक माइक माइक। मैं चाहूँगी गुरुजी सीताराम जी बापू। गुरुजी, आप कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? सबको आशीर्वाद। चलिए, पहले प्रवीण भैया बोलेंगे, उसके बाद गुरुजी। જય શ્રી કૃષ્ણ. મા અંબાના આરાધ્યના પર્વની અંદર આપણે સૌ અહીંયા એકત્રિત થયા અને જે આ ઉત્સવ નવરાત્રિમાં જે વિકલાંગો માટેની જે આ એક સોચ અને એક વિચાર જે આપણા રાઠીબેનને જે આવ્યો એ ખરેખર આપણે એ બિરદાવા લાયક છે. અત્યારના આ યુગમાં આપણે બધા જ પોતપોતાની રીતે ઉત્સવો કરતા હોઈએ, પણ જે આ અત્યંત સુધી જે આપણે વિચાર કરવામાં આવે છે એ વિચાર ખરેખર બહુ બિરદાવા લાયક છે. અને આવા કાર્યની અંદર જે કાર્યકર્તાઓ એમને જે સપોર્ટ કરે છે એમ પણ આપણે બિરદાવા લાયક છે. આ વિચાર એક ખરેખર આનંદની અનુભૂતિ કરાવાય એવો આ વિચાર છે. અમે આ બેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ અને આપ સૌ यहाँ નવરાત્રિના પર્વમાં જે મોજ કરવા મજા કરવા માટે આવ્યા છે એ બધાને પણ અમે આવકારીએ છીએ.
हेलो हेलो वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुशङ्करिरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽप् चंद्रा सर्वत्र वंदते। આજની નવરાત્રાના પ્રસંગને અંદરમાં દિવ્ય બહુ ઊંચી વિચાર હોય એવા આ વિચારધારણા લઈને જે ટ્રસ્ટ ચાલી રહ્યા છે, દિવ્યાંગો માટે રાસ ગરબાનો કાર્યક્રમ, એની અંદરમાં બધા આમંત્રણ મહેમાનશ્રીઓ ધર્મેશભાઈ, પ્રવીણભાઈ ગજેરા, ગણેશોત્સવ સમિતિના મહામંત્રી અને RSSને કાર્યકર્તાઓ તમામ જો તનમન ધનસે એને અંદર સહયોગ આપેલો છે. મહારાજશ્રી મારા બાજુમાં બેઠા છે અને બહેન રીતાબેન બહુ સરસ. આપને આજે થોડે ઘડીક પહેલે અમે કાર્યક્રમમાં હતા, ત્યાં નારી જાગૃત કાર્યક્રમ, રાષ્ટ્રીય એકતા, એવી રીતે કે આ તમે જો આ દિવ્યાંગ યાની ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. પોતે પોતા માટે વિચારતા હોય છે કે આપણા માટે જીવીએ, આપણા માટે છોકરાઓ માટે. અમે ઘણી વાર કહીએ છીએ કે ઘર મેં ही जले, घर में ही जले वह रोशनी क्या है, घर में ही जले वह रोशनी क्या है, और किसी के काम ना आए वह जिंदगी क्या है. બહુ સરસ રીતાબેનની જો ટીમ છે સમાજ માટે. આ જો કે આ એક દિવ્યાંગ એને ઉત્સાહ હોય, મને આ જગતજનની માં જગદંબાને પર્વ છે, મને આરાધના કરવું છે, એની થિનકાર ઉપર મારે રમવું છે, પણ રમાડે કોણ? તો એ બહુ દિવ્ય ઉચ્ચ કોટીની વિચાર આ ટ્રસ્ટ લઈ ચાલ્યા. આ એટલો મોટો અત્યારે જો જમનબાર બી ચાલે છે, બધાને રામચરિત માનસમાં પર લખા છે कि पर है सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई. પરમાર્થની જો કામ કરે છે આ પરમાત્માની સ્વરૂપ હોય છે. પરમાર્થ માટે, આપને માટે નહીં, કે આ દિવ્યાંગો માટે મને કર્યું છે, દેશ માટે કંઈ કર્યું છે. અગર દેશને અખંડતા, એકતા, સૌહાર્દ બરો પ્રેમ રાખવું છે તો જન જનને આપણે ખુશી રાખવું છે. હા, એક અત્યારે જો કે જ્યારે RSSને કાર્યક્રમ નારી એકતાને હતો કે એક વિચારધારણા લોકોને આપી શકે કે આ અત્યારે જોયા ને પૂરે ભારતમાં PF ये जी संस्थाओं पूरे भारत में फैल गई, पर अपने कोई नहीं खबर पड़ी नहीं कि आप बधाई इतना हानिकारक नांगो तैयार થઈ ગયા ભારતને જસવા માટે, पर अपने कोई खबर पड़वा दीदी नहीं. શા માટે? ये तो अपना गौरव છે कि आज देश ने इतना तेजस्वी ओजस्वी भारत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी છે, એને એક નજર પરથી મહારાજ બધાને ખેંચ ખેંચ भी नहीं લીધા. બધાને પૂરે ભારતની અંદર કોઈ તાકાત હતી એવી કાર્યવાહી કરી શકે કે નહીં? અગર મારે ભારતની ઉપર નજર ઉઠાવીને જોઈ તો તમારી આ સમાલત રાખશો નહીં. મારું નામ છે નરેન્દ્ર મોદી, હું ભારતનું છે, ભારત માટે જીશું, બીજો મને કંઈ જોઈતો નથી. તો તમે ગૌરવશાળી છે કે આ સ્વતંત્ર ભારતમાં જન્મ લીધો છે, એવા તમારી સેવા કરવા માટે કે આ પીઢીઓ છે, આ નાના નાના છોકરાઓ છે, કે એને તમે તૈયાર કરશો નહીં કે આ આપણે ભારત માટે, આપનું જીવન अपने માટે છે. અત્યારે બહેનને કહા આ દિવ્યાંગો માટે વિચારે છે. જો દેશ में कहीं नहीं की आ एक देश में जो स्वतंत्र થયો ना, आज विकास છે. एक एक प्राणी ने एक एक कल एक एक चल બધાનું યોગદાન છે. તો આ માટે આજ ભારતને છે લોકો, પૂરે લોકો આજ વિચારે છે. હવે તમે જોતા હોગા પાકિસ્તાન લોકો પોતે કે નહીં, જો ભારત સાથે બુરાઈઓ કરતા હતા, આતંકવાદ મોકલતા હતા, આ ત્યાંની જનતા કહે છે કે નહીં, ભારત છે એક શક્તિશાળી દેશ છે, એ હકીકત છે, એ સ્વીકાર પડવું પડશે. પાકિસ્તાનના નાગરિકો બોલે છે
કેમ કે આજ આપણા દેશ આપણે મહેનતી છે હે એક એક કળ એક એક છળ આપણે એન્જિનિયર છે ડૉક્ટર છે એના તમે ખબર હશે કે આ શા માટે છે કે આ બહેન જેવી નારીઓ આ પ્રવીણભાઈ આ ધર્મેશભાઈ આ તમામ આપની ભારતની જો એક એવી સંસ્થાઓ છે કે જે સમાજ માટે કામ કરે છે हाँ उपयोगी माटे जहाँ जरूरत पड़से तन मन से तन तुम्हारी साथे खड़ा रहशो मारू जीवन तमारे माटे छे तमे खिलो फूल जेवे महको हमें तुम्हें पानी आपशो ये भी भावना छे। इन्हीं शब्दों साथ आज सबको सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। अब मैं चाहूँगी हमारे बीच में कविता जी दुबे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है। बहुत गर्व महसूस होता है जब महिलाओं को आगे आते देखते हैं इस तरह से और कदम से कदम मिला के खुद की ही नहीं बट लोगों की भी ज़िंदगी को सुधारते हैं। इन्होंने लव जिहाद पे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्होंने ग्राउंड में रह के बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं चाहूँगी कविता जी दुबे के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए। योगेश जी अग्रवाल और अभिषेक जी जैन प्लीज़ आइए स्टेज पे। ये समाज के सिर्फ बिजनेस से ही नहीं जुड़े हुए हैं बट सोशल समाज में कुछ भी अच्छे सोशल काम होते हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है भैया। मनोज भाई पांडे जी का तो हेलो, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अग्रणी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगी कि वो सब आगे आए। बिमल भाई पटेल, मनोज भाई और मिश्रा भैया आप आइए यहाँ पे रितु बहन के साथ सपोर्ट करिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रमेश काका ने ये बात कही थी जब हमने कहा था कि श्रेष्ठ दिव्यांग ट्रस्ट और 100 एनजीओ ये कार्य कर रहे हैं, तो रमेश काका ने कहा था कि ये सिर्फ 2 एनजीओ ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। जब कोई भी कार्य भारत माता के हित में होती है या राष्ट्र के हित में होती है तो उसमें सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कार्य हम सबका है और हम सबके साथ से ही ये कार्य सफल होगा। तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना समय निकाल के हमें यहाँ दिया। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મારા ધર્મ રક્ષકોનું અહીંયાથી સન્માન થતું હોય જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે આ સન્માનને અભિવાદિત કરીએ। ભારત માતા કી। मैं चाहूँगी प्रवीण भैया आप भी प्लीज़ साथ में आ जाए यहाँ। विश्व हिंदू परिषद के सभी अग्रणी जो आज हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि हम उनका मिलकर स्वागत करें। एक ज़ोरदार ताली इनके लिए जो कि एकदम ग्राउंड पे रह के लोगों की सेवा करते हैं और सही में आपके कार्य के बारे में सुनकर, और मैं चाहूँगी कि अगर कुछ चीज़ें आप इनके साथ शेयर करें तो शायद इन सबको भी प्रोत्साहन मिलेगा। जोर से पहले आज नवरात्रि का पर्व है। पहले माता रानी का जयकारा एक बार सब
एक स्वर में लगाइए, जय मां भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं सबसे पहले अपनी छोटी प्रिय बहन रितु बहन राठी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक सम्मान करती हूँ कि बहन ने एक अलग ढंग से कार्यक्रम आयोजन किया। समाज में तो हर तरह से लोग झूमते हैं, नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, परंतु बहन ने सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई और बहनों के लिए जो कार्यक्रम आयोजन किया है उसका हम सबको बहुत हृदय से स्वागत करना चाहिए। और ये कार्यक्रम पहली बार शायद सूरत में हो रहा है, अलग ढंग से इस तरीके का कोई कार्यक्रम जिसको मैंने सुना है। तो हमारे सभी जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और अपनी हमारी रितु बहन ऐसे ही समाज की सेवा में अग्रसर रहे हमेशा के लिए, उसको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारे संत भी यहाँ पे उपस्थित हैं, बड़े भाई तुल्य गामित भाई और प्रवीण भाई गजेरा भी उपस्थित हैं, कि हम नवरात्रि में जो सबसे हमारा विशेष कार्यक्रम केवल महोत्सव या जलसा मनाने का नहीं है, ये 9 दिन होता है माता शक्ति की उपासना का ये पर्व होता है। हमें हर व्यक्ति को ये बात सोचना चाहिए कि हम माता शक्ति की उपासना में हम उत्सव मना रहे हैं, ना कि कोई डिस्को और कोई हम डीजे गानों पे झूमने आए हैं। माता का उपासना, ये बात हमें हमेशा स्मरण होना चाहिए। और हमारे जो गरबा की जो नियम है उस नियम का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, और हो सके यथासंभव तो माता जी के गाने पर ही हमें उत्सव मनाना चाहिए। मैं विश्व हिंदू परिषद की कार्य सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा मुख्य संदेश ये है कि जो हमारे सनातन पद्धति में है माता गरबा दुर्गा माँ का उपासना, हम उपासना का ही अनुकरण करें और इस प्रकार का आचरण करें ताकि दूसरे अन्य समाज में जाए तो लगे कि हाँ ये हिंदू सनातन सभ्यता का पर्व है हमारा, वो भी अनुसरण करें। और इस बात पे उन्हें भी ऐसा लगे कि हमें गर्व होना चाहिए हमारी सनातन सभ्यता पे, ना कि हमें ऐसा कुछ गाना बजाए कि जो अलग संदेश जाए। हमें माता जी का ही गाना बजाना है और अपना कार्यक्रम का आयोजन करना है। बस मेरा यही कहना था आप सबसे। जय श्री राम। बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत बढ़िया। अब हम बहुत जल्दी हम शुरू करते हैं। बस अपने सभी लोग वेट कर रहे हैं गरबा के लिए। गरबा का म्यूजिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले बस हम सम्मान करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ हैं योगेश जी अग्रवाल, जो कि बिजनेसमैन के साथ साथ समाज में कुछ भी अच्छे कार्य होते हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इस दिव्यांगों का जब हमने इनसे जिक्र किया कि हम ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि मेरा पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट इस कार्यक्रम के लिए। तो हमें चाहिए इन जैसे और बिजनेसमैन, इन जैसे और लोग जो ऐसे कोई भी सोशल कॉज करने के लिए साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। तो योगेश जी अग्रवाल, आपका हार्दिक स्वागत है। इनके साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगी अभिषेक जी जैन को, जो कि पारस ग्रुप, एसडी जैन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ओनर हैं। और इनका भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे इनसे हम कभी भी कुछ भी डिस्कस करते हैं कि हमारा ये कार्य और हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो हमेशा तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो एक ज़ोरदार तालियां इन दोनों के लिए प्लीज़। योगेश भैया, अभिषेक जी प्लीज़ आगे आइए। मैं चाहूँगी गुरुजी अगर आप आइए।